जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज की इस वीडियो में बिहार सामान्य अध्ययन से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन 40। याद रखिएगा, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40। अब राज्यसभा की बात करें, यहाँ से आपको और भी 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, आपको नोट कर लेना है। तो बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं, 40 है। राज्यसभा के लिए पूछे तो 16 सीट है। और विधान परिषद के लिए पूछे 75 है। विधानसभा के लिए पूछे तो 243 है। ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। लोकसभा के लिए 40, राज्यसभा के लिए 16, विधान परिषद के लिए 75 और विधानसभा के लिए 243 सीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पटना में है गोल घर और इसका निर्माण कब किया गया था। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1786 में गोल घर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 1786। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, देखिए पटना हाई कोर्ट इसकी स्थापना कब होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 3 फरवरी, पूरा डेट याद रखना है, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चलिए आगे देखिए, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों बिहार के प्रथम महाकवि कौन है, तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है विद्यापति बिहार के प्रथम महाकवि है। चलिए आगे देखिए, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राबड़ी देवी। डी ऑप्शन आपका सही है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कौन थे, मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। तो पूर्वी क्षेत्र में पूछा गया है, तो देखिए ये है पूरब, तो पूरब साइड में है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल है पूरब में। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। सभी को बता देते हैं, नोट कर लीजिए। बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर में क्या है, तो बिहार के उत्तर में है आपका नेपाल। क्या है, नेपाल। यहाँ पे लिख देते हैं, बिहार के उत्तर में नेपाल है। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है झारखंड। इसको सही से नोट कर लीजिए, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। तो यहाँ पे पूरब में पूछा गया है, आंसर होगा पश्चिम बंगाल।
मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और सेशन पसंद आता है तो सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा 1951 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब होती है, तो 1951 में। बिहार के चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा मंजूषा शैली। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब है, मंजूषा शैली। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। और साथियों, बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा 1974 में। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका सही जवाब है उदंतपुरी को बिहार में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं चिरांद से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चिरांद से। आगे देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। और एग्जाम से पहले आपको जनगणना 2011 को अवश्य पढ़कर जाना है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा रोहतास। कौन सा है, रोहतास। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर कम पूछा गया है, कम में सहरसा है और मैक्सिमम में रोहतास है। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। यानी कि लिंगानुपात पूछा जा रहा है कि बिहार में किस जिला में सबसे कम लिंगानुपात है। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर। कौन सा है, मुंगेर। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, सुल्तानगंज में है। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था गोल घर का निर्माण कब किया गया था। तो जिनको याद है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं गोल घर का निर्माण कब किया गया था। तो ये किसके समय में हुआ था, ये हुआ था कार्नवालिस के समय में। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को हमने बिहार पुलिस के क्लास में कराया है।
तो राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? अकबर ने, सम्राट अकबर ने नियुक्त किया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो देखिए दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, बिहार के सासाराम में। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये राइट आंसर है अकबर। याद रखिएगा, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक अकबर था। अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर बताइए। आपके एग्जाम में 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन, आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है लोहानीपुर, पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? चलिए क्वेश्चन 22 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने? मेगास्थनीज ने। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इनकी एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका याद रखिएगा। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है सबसे कम में? तो इसका सही जवाब है शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में। और सबसे अधिक पूछे तो पटना में है। चलिए आगे देखिए, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब यह जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो देखिए, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। यानी कि मान लीजिए 1 किलोमीटर ऐसे है और 1 किलोमीटर ऐसे है, तो ये जो 1 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर बना, अब इसमें जितना भी व्यक्ति होगा उसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। मान लीजिए इसमें अगर 120 व्यक्ति है तो इसको कहा जाएगा 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये होता है जनसंख्या घनत्व। सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम है कैमूर में। यानी कि कैमूर में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम व्यक्ति रहता है कैमूर में। यहाँ पर इसका आंसर होगा कैमूर। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, विष्णुपद मंदिर जो है ये गया में है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो साथियों, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है 17% है, यानी 17% है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? यानी पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थान पर पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो अपना बिहार है। इसका सही जवाब है पहला स्थान पर। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1 वर्ग स्क्वायर में बिहार में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 1106, जो कि सबसे अधिक है। और सबसे अधिक केंद्र शासित पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। केंद्र शासित में सबसे मैक्सिमम दिल्ली है और राज्य में अपना बिहार है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है?
तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61.8% ये बिहार में साक्षरता प्रतिशत है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो साथियों, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया व्यवस्था से जुड़ा था। और गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा, तिनकठिया व्यवस्था। आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो है सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 31 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और साथ में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है।